हरदा हादसे को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने अवमानना याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शिव कुमार सिंह और एक्सपर्ट मेंबर डॉक्टर अफरोज अहमद ने याचिका में दी गई दलीलों पर सहमति जताते हुए हादसे को स्वतः संज्ञान के साथ जोड़ा है। साथ ही एनजीटी से शासन को आदेश दिया है कि खतरनाक पटाखों पर शासन नीति बनाए। साथ ही इन उद्योगों और आवासीय क्षेत्रों के बीच 500 मीटर से 1 किलोमीटर का बफर जोन होना अनिवार्य हो। साथ ही ट्रिब्यूनल ने हरदा जैसे हादसों पर पूर्ण नियंत्रण के लिए 26 कदमों का विस्तृत विवरण का पालन करने के सख्त निर्देश दिए हैं। लोगों ने एक याचिका लगाई थी जिसमें यह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2021 में एक आदेश दिया था कि जितने भी खतरनाक पटाखे हैं उनके बारे में आप अंडरटेकिंग लीजिए, जो विक्रेता है, जो उत्पादन करता है उनसे अंडरटेकिंग लीजिए। दूसरी बात, जो पटाखों का टेस्टिंग करिए और यदि नहीं तो उनको नष्ट करिएगा और उनको टोटली बैन कर दीजिएगा। लेकिन इस आदेश के ऊपर, इसी का आदेश के तहत में एनजीटी ने भी बोला कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पूरा पालन होना चाहिए, लेकिन इस आदेश का पालन नहीं होने के कारण आज इतना बड़ा हादसा हरदा में हो गया है। यह बहुत दुखद बात है। माननीय एनजीटी ने हमारे याचिका पर 8 फरवरी को सुनवाई करते हुए यह स्पष्ट कहा है कि ये याचिका यदि मान लीजिए पहले आप आदेश पालन करते हैं तो यह हादसा नहीं होता है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सरकार एक नीति बनाए और नीति बनाकर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तय करे, बफर जोन तय करे, क्योंकि रहवासी क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र के बीच में लगभग 500 मीटर से लेकर 1000 मीटर का एक बफर जोन होना चाहिए। तीसरी बात, उन्होंने महत्वपूर्ण बात यह की कि जो पहले जब 20 लाख रुपया जमा किए गए थे वहां पर, उस 20 लाख रुपयों को उन्होंने आदेश दिया है कि वो जो पीड़ित है उन पीड़ितों में बांट दिया जाए, उनको दिया जाए। और उसी के तहत में उन्होंने एक कमेटी बना दी है। वो जो कमेटी है वो कमेटी पूरा उसका खर्च कैसा हुआ उसका ये करेंगे। माननीय एनजीटी ने इस स्पष्ट रूप से कहा है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट 3 सप्ताह के भीतर दर्ज होना चाहिए और वहां पर की गई कार्रवाई को आप यहीं तत्काल कोर्ट में जमा करें और मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को तय करेंगे। देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पूर्व में भी प्रतिबंधित पटाखों के विक्रय, सेल एवं उसके संग्रहण के लिए एक आदेश पारित किया था एवं सुप्रीम कोर्ट ने अरुण गोपाल के प्रकरण में भी एक स्टैंडर्ड पूरा गाइडलाइंस दिया था। उन आदेशों का पालन मध्य प्रदेश में बिल्कुल नहीं हुआ। उसके परिणाम स्वरूप हरदा जैसी घटनाएं हुई। एनजीटी ने 8 फरवरी 2024 को इस पूरे प्रकरण को बहुत ही गंभीरता से लिया एवं एक 26 चरण का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपनाने को अथॉरिटी के लिए बोला है एवं इसके लिए एक हाई पावर कमेटी बना दी गई है एवं पूर्व में जो भी वायलेटर से जो भी पैसा 20 लाख रुपए जमा हुआ था उस पूरे पैसे को हरदा के जितने भी पीड़ित हैं उनके वेलफेयर के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यदि पूर्व में अधिकारियों द्वारा सतर्कता से इस पूरे आदेश का परिपालन मध्य प्रदेश में किया जाता तो इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सकता था।